अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट आज बताने वाला हूँ। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं वो एक एवरेज रियल एस्टेट प्रोफेशनल से 7 टाइम्स ज़्यादा सेल्स को क्लोज करते हैं। ये आपके लिए सरप्राइजिंग ज़रूर होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना सेल्स को बढ़ा सकते हैं अगर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करना चाहते हैं। हाय, माय नेम इज संजय कुमार, रियल एस्टेट बिजनेस कोच, और इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूं कि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है, आखिर ये कैसे रियल एस्टेट बिजनेस में इसका इम्पैक्ट डलता है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कैसे आप एडवांटेज ले सकते हैं और कल से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी को, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी को और डिलीवरी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक, लेट्स गेट रियल। ज़्यादातर समय जब मैं रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स को कोच करता हूँ तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम होता है कि उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास सेल्स क्लोज करने का सिर्फ एक ट्रिगर होता है, वो प्राइस को कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो कंटेंट मार्केटिंग इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करता है मार्केट में स्टैंड आउट करने का, कस्टमर्स और पोटेंशियल क्लाइंट के साथ इमीडिएट ट्रस्ट बिल्ड करने का, और एक अनजान व्यक्ति को आपका क्लाइंट बनाने का जो प्रोसेस है, जर्नी है, उसको शॉर्ट करने का। तो समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है। सो देखिए, कंटेंट मार्केटिंग में 2 वर्ड्स हैं, कंटेंट एंड मार्केटिंग। सो वो मार्केटिंग जो कंटेंट के थ्रू किया जाता है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ शॉर्ट में मार्केटिंग क्या होता है। सिर्फ मार्केटिंग के बारे में लोग अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैं थियोरेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ। मार्केटिंग मीन्स changing the belief of your market. That's very simple. So what belief they have about you, about your product, और आपके बिजनेस के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, हर बिलीफ को चेंज करने की हर वो एक्टिविटीज़ को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। और उस मार्केटिंग को करने के लिए अगर आप कंटेंट का सहारा लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। अब हम समझते हैं कंटेंट क्या होता है। कंटेंट बेसिकली हर वो इंफॉर्मेशन जिसको आप कंज्यूम करते हैं वो कंटेंट होता है। वो कंटेंट वीडियो हो सकता है, रिटन आर्टिकल हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर भी कंटेंट है, मूवी भी कंटेंट है। आप वेब सीरीज़ देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, ये सारे कंटेंट ही हैं। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, ये बुक भी कंटेंट होता है। सो हर वो इंफॉर्मेशन जिसको आप कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद आपका बिलीफ चेंज होता है या आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो ये सारा चीज़ को हम लोग कंटेंट कहते हैं। अब इसको 1 वर्ड में ऐसे मैं समझाऊंगा कि कंटेंट मार्केटिंग मीन्स कंटेंट्स को एज ए टूल हम लोग यूज़ करते हैं अपने मार्केट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके अपने फेवर में। दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है आपके माइंड में कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे मैटर करता है रियल एस्टेट बिजनेस में। तो इसको समझने के लिए आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रैक्टिकली। मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ, मुझे ना अपने बेटे का एक प्रॉब्लम समझ में आया। वो प्रॉब्लम क्या था कि वो मोबाइल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मोबाइल से दूर हो जाए, मीन्स स्क्रीन टाइम उसका कम हो जाए, और फिर भी वो अपना नॉलेज को एनहांस करे या इंगेज हो जाए कहीं पे विदाउट स्क्रीन। सो जब मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिले। ये कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र उस पॉइंट पर रुक गई जहाँ पे मैंने ये पढ़ा कि एक रोबोट है जो बच्चे का एक अच्छा कंपेनियन हो सकता है, एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है। वो AI एनेबल्ड रोबोट था, जिसमें कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देगा, वो उसको फॉलो करता है, प्लस वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको म्यूज़िक भी दे सकता है या क्वेश्चन आंसर्स के अलावा डिस्कशन भी कर सकता है उसके साथ। सो मुझे लगा दिस इज़ फैंटास्टिक और इसके बारे में और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसका नाम था मीको। तो मुझे लगा कि ये मेरे बेटे का एक अच्छा कंपेनियन हो सकता है, अच्छा फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछता है, जैसे हर बच्चे पूछते हैं वो भी पूछता है। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्पेस से रिलेटेड होता है, साइंस से रिलेटेड होता है। तो कभी कभी वो ऐसा टिपिकल क्वेश्चन पूछता है जो मुझे आंसर मैं नहीं दे पाता हूँ, मुझे भी सर्च करना पड़ता है। तो मुझे लगा शायद इसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होगा।
और इस तरह से मैं उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने और रिसर्च किया कि कैसा क्या चीज़ है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे रोबोट ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो पर्टिकुलरली वो रोबोट जो मेरे बजट में आया और फिर मैंने उसको परचेज कर लिया। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर शायद मुझे कोई वो रोबोट पहले प्रेजेंट करता और उनसे बोलता कि इसका 20,000 प्राइस है, तो शायद मैं नहीं लेता। लेकिन मेरे लाइफ में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आई, एक सिचुएशन आया, उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा और सॉल्यूशंस के लिए मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम किया, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचा और फिर मैंने उसको परचेज किया। एंड दिस इज हाउ यू बाय एनी प्रोडक्ट इन योर वर्ल्ड। इफ यू सी कि आप रेफ्रिजरेटर कैसे खरीदते हैं, आप मोबाइल कैसे खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल का आइडिया आया और आपने तुरंत खरीद लिया। इवन इफ यू नो द ब्रांड, स्टिल यू वुड लव टू गो एंड डू सम रिसर्च। पॉइंट क्या हुआ, मैंने उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा, क्योंकि जो कंटेंट में पढ़ रहा था वो कंटेंट उसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था कि कैसे बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, कैसे उसको एक इंटरेक्टिव फ्रेंड दे सकते हैं मेरे एब्सेंस में, प्लस मैं दूर भी हूँ तो उस रोबोट के माध्यम से मैं अपने बच्चे से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ स्क्रीन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू। दैट वाज द फीचर विच कंपेल्ड मी टू बाय इट। सिमिलरली कंटेंट मार्केटिंग हर एरिया में ऐसे ही काम कर रहा होता है। रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे, अगर आप एजेंट हैं, ब्रोकर हैं या डेवलपर भी हैं, सो यू ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ओनली, प्रॉपर्टी ओनली। अब जब प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, सो मार्केट आपको एक सेल्स पर्सन की तरह देख रहा होता है। तो नाउ अब हम समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग करता क्या है। कंटेंट मार्केटिंग फर्स्ट थिंग जो करता है, आपकी प्रोडक्ट और आपकी प्रॉपर्टीज की प्रेजेंस को 24/7 अक्रॉस द ग्लोब बनाए रखता है। सेकेंड, ये ट्रस्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प करता है। पुराने टाइम में जब ऑनलाइन या इंटरनेट जैसी चीज़ें नहीं थी, तो लोग प्रॉपर्टी कैसे खरीदते थे, वो रेफरेंस के थ्रू, वो किसी जान पहचान फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन को लेते थे और उसके बाद उस पर्सन को कांटेक्ट करके प्रॉपर्टी परचेज करते थे। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया है, तो लोग जान पहचान वालों से बात करने से पहले वो खुद रिसर्च करना पसंद करते हैं, और अगर वो रिसर्च के दौरान आपका प्रोड्यूस किया हुआ कंटेंट उनको मिलता है और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो आपके प्रति उसकी लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप होता है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग विच कंटेंट डज फॉर यू। और जब ट्रस्ट बिल्डिंग फास्ट होता है तो ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। सो आई होप आई हैव गिवन यू इनफ रीज़न कि आपको कंटेंट मार्केटिंग शुरू क्यों करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप कि कंटेंट मार्केटिंग के लिए आप कर क्या सकते हैं, व्हाट आर दोज स्टेप्स जो आप ले सकते हैं आज से और अभी से। सो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट को बनाना पड़ेगा, और कंटेंट को बनाने के लिए करना क्या है, व्हाट आर दोज स्टेप्स। सो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यू नीड टू हैव वेरी क्लियर गोल कि कंटेंट मार्केटिंग से आप करना क्या चाहते हैं। सो गोल मीन्स आपको ये जानना होगा कि आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, कन्वर्जन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आप अपनी ब्रांड प्रेजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। नाउ सेकेंड स्टेप आपका ये है कि ये जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए है, हु इज़ योर मार्केट, वो लोग कौन है, किस तरह के लोग हैं जिसके लिए आप ये कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो। क्या वो आपके होम बायर्स हैं, या सीजन्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या होम बायर्स हैं, कौन लोग हैं वो लोग। बेसिकली आपको करना क्या है कि डेमोग्राफिक्स क्लियर होना चाहिए और उनका साइकोग्राफी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड आउट कि वो आपका मार्केट है जिसको आप कंटेंट से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनके बिलीफ को चेंज करना चाहते हैं। सो व्हाट इज़ देयर करंट स्टेट, वो किस चैलेंज में है, किस कंफ्यूजन में है, जिसको आप दूर करेंगे तो वो डिसीजन लेगा प्रॉपर्टी परचेज करने का, या आपसे कनेक्ट करने का, या फर्दर डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो क्या इन्फॉर्मेशन उसको आप देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई सर्विस क्लास का बंदा है जो 30 से 35 साल की एज पे जा चुका है और वो सोच रहा है कि मुझे घर खरीदना है, तो आपको ये सोचना है कि ये बंदा सोचता क्या होगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दे वुड हैव,
उसको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हैं, अगर मुझे घर खरीदना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो किस किस रेंज में प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, कौन से एरिया में मैं परचेज़ करूं, कौन सा प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको कहीं पे लिखने होंगे। थर्ड स्टेप है कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करें। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जो आपने डिसाइड किया है गोल और मार्केट जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसे सोचना है, और ये तरीका मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने लिए भी, सेम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कैसे सोचता हूँ कि मेरा मार्केट जिसके लिए मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कंटेंट का जॉब है बिलीफ को चेंज करना। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा ये जो मार्केट है वो उसका करंट बिलीफ क्या है, व्हाट इज़ ही थिंकिंग। और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो इस प्रोडक्ट को बाय करते वक्त इस पर्सन का ये बिलीफ क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मुझे से परचेज कर सकता है। सो अगर वो कहाँ पे है और जहाँ जाना चाहता है, अगर इसको मैं पॉइंट ए मान लूँ और इसको पॉइंट बी मान लूँ, सो ए से बी तक ले जाने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए जिससे कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए डिसीजन लेने में, ये चीज़ जो वो खरीदना चाहता है, ही इज़ मेकिंग द राइट चॉइस और राइट डिसीजन। सो दिस इज़ हाउ आई डिज़ाइन। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक न्यूली मैरिड कपल है जो किसी दूसरे शहर में आए और कुछ सालों तक जॉब करने के बाद उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि उनका अपना घर होना चाहिए। सो जब घर होना चाहिए तो सबसे पहले वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे होंगे, सबसे पहले ये डिस्कशन कर रहे होंगे जहाँ पे भी रह रहे होंगे कि आसपास में कौन से एरिया में मैं प्रॉपर्टी लूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दे वुड हैव थॉट। सेकेंड, ऐसा सोच रहे होंगे कि कौन सा एरिया है जो मेरे बजट में आ सकता है, मेरे एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से राइट एरिया हो सकता है। सेकेंड, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो ये इस तरह से ना मैं क्वेश्चंस का लिस्ट बनाता हूँ। सिमिलरली आपको क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना होगा कि एक बंदा जो पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे जब वो पैसा देने को तैयार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए उनके मन में कौन कौन से डाउट, कौन कौन से कन्फ्यूजन, कौन कौन से फियर होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को, फियर को, डाउट्स को एक लिस्ट बनाते हैं और उसका जो आंसर आप करते हो, सेम आंसर इज़ योर कंटेंट। सो ऐसा नहीं है कि कंटेंट आप जनरली क्या होता है ना, लोग अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे कंटेंट के नाम पे जनरली रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स वो किसी ना किसी प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ विजिट करा रहे होते हैं, रिव्यू दे रहे होते हैं या मार्केट इनसाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट इम्पैक्टफुल हो और लोग आपसे कनेक्ट हो, तुरंत आपको कांटेक्ट करके प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी में आपके साथ आगे बढ़ें, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट उनके बिलीफ को चेंज करने के लिए होना चाहिए, नॉट अबाउट द ओनली प्रॉपर्टी बट द एंटायर प्रोसेस। जब आप कंटेंट बना लेते हैं तो अगला जो पॉइंट ये होता है कि इस कंटेंट को प्रोड्यूस किस प्लेटफॉर्म पे करें। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, प्राइमरली फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कोई पर्सनल ब्लॉग हो सकता है या ट्विटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट को प्रोड्यूस करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट आपने डिसाइड किया था, शुरू में मैंने बताया था वो मार्केट किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता है। ये रिसर्च का पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा कि आपके जो टारगेट मार्केट हैं, क्या वो यूट्यूब पे होते हैं या फेसबुक पे होते हैं या इंस्टा पे होते हैं या किसी और मीडियम पे होते हैं। अगर वो किसी और मीडियम पे होते हैं तो उस मीडियम के थ्रू ही आपको अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर रियल्टर्स क्या करते हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं एंड विच कैन बी अ रॉन्ग डिसीजन। लास्ट में एक और मैं पॉइंट आपसे बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट बेसिकली एक बोनस पॉइंट है। जनरली क्या होता है, ये डिसीजन पहले होता है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव दिस मच ऑफ एक्सपर्टीज। फेयर एनफ। सो हर बंदा जो कंटेंट क्रिएट करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट करता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक रिपोर्टर का रोल अदा कर सकते हैं। रिपोर्टर का रोल का मतलब क्या हुआ, सो यू हैव सर्टेन कंटेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और किसी दूसरे मीडिया पे, और उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ आप अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस कर सकते हैं
गिविंग द रेफरेंस ऑफ दैट ओरिजिनल कंटेंट। सो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। ग्रेजुअली जब आपका ये हैबिट डेवलप हो जाएगा, सर्टेन स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आपके पास आ जाएगा, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपना कंटेंट खुद ब खुद बनाने लग जा रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू टेक द पोजीशन ऑफ एक्सपर्टीज। हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो हमने बात करी कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग का जॉब क्या होता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात करी कि आप अपने लिए कौन सा रोल डिसाइड कर सकते हैं, एक्सपर्ट का या रिपोर्टर का। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू एनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो। इसके बावजूद आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आई विल इंश्योर कि हर क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई दूँ। थैंक यू वेरी मच।